नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी की हमारी इस क्लास में। इस वीडियो में हम ये प्रयास करेंगे, ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम ज्योग्राफी क्लास 9th की जो भूगोल की किताब है उससे अपना वीडियो शुरू करेंगे। देखिए, हम भूगोल पहले क्लास 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, फिर 11th पढ़ेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सीजीपीएससी हो, यूपीएससी हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, या तो एनसीईआरटी सार पढ़ने लगते हैं या तो एनसीईआरटी को ना ध्यान से नहीं पढ़ते। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एनसीईआरटी से सीधे आते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, खासकर भूगोल की और इतिहास की। बाकी की एनसीईआरटी की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन भूगोल और इतिहास की अगर एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़ लिए तो यूपीएससी आराम से हो जाता है। तो ये तो सीजीपीएससी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी सीरीज़ होगी। आज हम लोग पहला चैप्टर ऐसे एक एक चैप्टर करके पढ़ते जाएंगे। ये बुक का पीडीएफ मैं पहले भी डाल चुका हूँ, फिर से ये हाइलाइटेड पोर्शन भी डाल दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और मैं सलाह दूंगा, पहले ना मूल एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी से डरो मत। ये एनसीईआरटी कौन पढ़ता है पता है? 9वीं के बच्चे, मतलब 14-15 साल के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो हम तो पढ़ ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फैक्ट अच्छा है वो है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, तो ये ध्यान रखना, मुख्य भाग यही सब चीज़ें फंसाता है। मुख्य भाग मतलब वो सब नहीं आएगा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इनको मुख्य भाग हम नहीं मानते। जो भारत का मेन नक्शा है, ये वाला, ये जो पीला नक्शा, इसको मुख्य भाग बोलते हैं। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, मतलब ये यहाँ ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपको विस्तार पता रखना चाहिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से है, यहाँ पे है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और इधर फिर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, ये 68 डिग्री इस साइड है और इस साइड 97 डिग्री 25 मिनट। तो पहला फैक्ट ये ध्यान रखिए। कर्क रेखा क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है, ये निकलती है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, और देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी एक फैक्ट है जो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है, हम लोग को लगता है बांटेगी नहीं बांटेगी, तो वो सब बांटती है। फिर भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, और विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब सवाल ये भी आ सकता है कि 7वां सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? मन में सोचना, अपन अभी पढ़ेंगे। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। ये भी क्लियर हुआ ना। अपने को लगता है कि यार केवल समुद्री मतलब मुख्य भारत का, तो अंडमान और लक्षद्वीप समूह के साथ है 7,516.6 किलोमीटर, और स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी, मतलब वही हिमालय को ही बोल रहा है कि नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। जो दक्षिण का भूभाग है ना, जैसे अगर अपन ऐसे करके भारत बनाएंगे तो ये जो ये भूभाग दक्षिण कहलाएगा, तो ये उत्तर में चौड़ा है और नीचे जाते जाते सकरा हो गया है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होते गया है। ये सब एक एक लाइन में फैक्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब जब सवाल आता है ना कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, तो हमको लगता है यार कैसे 22 डिग्री से ही क्यों है, 24 डिग्री से ही क्यों है? तो ये ध्यान रखना आप।
उसके बाद है गुज 1 डिग्री में ना 4 मिनट होता है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि करीब 30 डिग्री का अंतर है, 67 डिग्री इधर। ठीक, चलो आपको करके दिखा देता हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, करीब करीब कितना है, 68 से 97 देखोगे तो 29 डिग्री, ऐसा मोटा मोटा देखें तो 29 चौक, ठीक, तो करीब करीब 2 घंटा नहीं आ गया। जैसे 29 चौक 116 होगा करीब, तो 116 मिनट मतलब 2 घंटे। फिर एक है 82 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। जो मानक रेखा है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट। और ये कहाँ से गुजरती, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। फिर ये जो मैं आपको बोल रहा था, पहले में रूस है, दूसरे में कनाडा है, तीसरे में अमेरिका है, चौथे में चीन है, पांचवें में ब्राज़ील है, छठे में ऑस्ट्रेलिया है, सातवें में भारत है। तो ये ध्यान रखना, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। क्रम में जमाने के लिए भी कभी पूछ सकता है, इनका मन किया तो। फिर है, ये तो भारतीय महाद्वीप के बारे में है, ये पूछ सकता है। ये कहीं ना यूपी के में सवाल आया था, कई लोग बोले यार कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। यही पूछा था कि कितने किलोमीटर कम हो गई है। लोगों को लगा इतना ऐसा सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लिखा है सीधा सीधा 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज नहर कब खुली ये भी पूछ सकता है, तो 1869 में खुली। अब ये मैप है आपका। मैप से एक बेसिक चीज़ ये ध्यान रखो कि जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, दूरी है, वो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की है 3214, 3214, 1 2 3 4 सभी संख्या आती है। और ये आपका मानक याम उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक जानकारी। अब ये भारत के अलग अलग मार्ग हैं, ठीक, कहानियाँ हैं। ये सवाल आता है, देखो ये जब बुक लिखी थी तब भी यही था। अब चारों तरफ जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित बना दिए, दमन दीव दादर नगर हवेली को एक कर दिए, तो अभी की स्थिति में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पीएससी में पूछा है पिछले साल के प्री में। लोगों को लगता है यार इतना बेसिक तो नहीं आना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है भाई, तो आएगा ना, कैसे नहीं आएगा, यहीं से तो सवाल बनते हैं। अब ये आपको कुछ ज्ञात करना है, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक। ये सब कमेंट में बताना है कि कितने केंद्र शासित पूर्वी तट में, कितने पश्चिमी तट में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, चलो ये मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं, बताओ। यही से ही सवाल आएंगे। अब भाई पूछ रहा है ना, बच्चों से पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब बोल रहा है पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य छूते हैं, चीन को कौन कौन से छूते हैं, म्यांमार को कौन कौन से छूते हैं, और बांग्लादेश को कौन कौन से छूते हैं। इनको भी आपको विभाजित करना है। ये बोल रहा है कि भारत में पहले 2 प्रकार के राज्य थे, एक था ब्रिटिश प्रांत और एक थे रियासत, ठीक। चलो ये वाला आपके साथ कर लेते हैं अपन। ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्र को भी नहीं छूते और किसी दूसरे पड़ोसी राज्य को भी नहीं छूते, तो ये अपने ही हैं। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक, झारखंड हो गया, इधर दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इधर तेलंगाना हो गया, ठीक। तो ऐसे करके ना आपको पकड़ना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। यहाँ पे अभी नया उस समय नहीं बना था झारखंड, तो झारखंड हो गया। तो ऐसे अलग अलग राज्य हैं जो। अब पाकिस्तान की सीमा में कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये क्या है, पाकिस्तान की सीमा में है। फिर
नेपाल की सीमा में कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम, ये 4 राज्य नेपाल की सीमा में। भूटान में कौन है? सिक्किम, असम, अरुणाचल। बिल्कुल ना, एग्जैक्ट सीमा ध्यान रखना। ये भूटान में अरुणाचल, असम और सिक्किम। फिर इधर म्यांमार है, इसको कौन कौन छू रहा है? तो ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। चीन को कौन कौन छू रहा है? तो ये लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये चीन को छू रहे हैं। तो ऐसे आपको, अभी नया नक्शा है ना, मैं इसी मजाक में बोल दिया था। तो ये अलग अलग राज्य किसको कैसे कैसे छू रहे हैं वो दिखा रहा है आपको। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि अच्छा ये राज्य, कौन से राज्य बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं। फिर देखो कुछ द्वीप, जैसे ये न्यू मूरे द्वीप, ये आ सकता है कहाँ पे? ये भारत बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पे यनम है, पौंडीचेरी आपको लगता होगा यहीं पे बस है। पौंडीचेरी के ना 2-3 हिस्से हैं। एक यहाँ है आंध्रा में, यनम है। यहाँ पे पुडुचेरी है। फिर यहीं पे करिकाल है और यहाँ केरल में माहे है। कितने लोग को पता था बताओ? पौंडीचेरी ऐसे एक जगह नहीं है, जहाँ जहाँ फ्रांसीसी कॉलोनी थी ना, तो यहाँ यनम में भी थी, पुदुचेरी में भी थी, करिकाल में थी और माहे में भी थी। तो ये 4 हिस्से मिला के केंद्र शासित प्रदेश हैं, पता है आपको? फिर यहाँ पे दीव है और यहाँ पे दमन है, ये दादर नागर हवेली है। इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। तो भारत का नक्शा ना बिल्कुल ध्यान से, अब ये कर्क रेखा है, कहाँ कहाँ से गुजर रही? गुजरात। फिर ये राजस्थान टच हो गई, एमपी टच हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गई, बंगाल हो गई, त्रिपुरा हो गई और मिजोरम हो गई। ठीक। बांग्लादेश को कौन कौन टच कर रहा है? पश्चिम बंगाल। ठीक, ये कर रहा है कि नहीं? सिक्किम कमेंट में बताना करता है कि नहीं। फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मैप ना बहुत ध्यान से करो क्योंकि 1-2 सवाल यहाँ से आते ही हैं। ठीक। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ये जो है ना, इसको पाक जल संधि भी बोलते हैं और मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार पाक जल संधि तो पाक के साथ होगी, श्रीलंका के साथ क्यों है? मन्नार की खाड़ी भी है। एक स्कूल भुवन है जो एनसीईआरटी, एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो स्कूल भुवन भी ध्यान रखना। अभ्यास करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती बताओ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। बताओ, मन में बताओ। उड़ीसा से नहीं गुजरती ना, बाकी तो त्रिपुरा विपुरा से गुजर रही, ये नहीं गुजर रही। त्रिपुरा और मिजोरम 2 ही राज्य हैं जिनसे गुजरती। ऐसे याद रख लो, ऊपर अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम। नागमणि मैं सोच लेता था, नागालैंड फिर मणिपुर। और अभ्यास करें। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ये तो आसानी से बना लोगे। सबसे पूर्वी कौन सा है? कौन सा है बताओ? एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी। पूर्वी इधर वाला है, कौन सा है बताओ? कहाँ पे लिखा था? चलो दिखा देते हैं आपको। ये पूर्वी है कि वो पूर्वी, बताओ। पूर्वी इधर है ना, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये पश्चिमी है 68 डिग्री 7 मिनट। ये है 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे ऊपर है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट। इसको ना ऐसे नापते हैं, इधर से ऐसे नापते हैं, और ये नीचे से ऊपर मापते हैं क्योंकि 0 डिग्री नीचे है। और सवाल करते हैं आप लोग के साथ। ये बच्चे लोग के सवाल है ना, ऐसा मत करना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश को छूती हैं बताओ? तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। भूटान तो इधर उत्तराखंड होगा नहीं, म्यांमार तो हो ही नहीं सकता, चीन को यूपी बिहार नहीं छूते। बिहार वाले चीन को छूते तो चीन में भी चल देते वहाँ परेशान हो जाते चीन वाले। तो आंसर क्या होगा? नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कौरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? अभी देखें ना, ऐसे ही सवाल आते हैं। कौरत्ती अपन देखें ना, 4 जगह है। देखो ये करिकाल है, पुडुचेरी है, यनम है और माहे है।
ये तो पांडिचेरी हो गया। कौरत्ती किसकी राजधानी है बताओ? इधर लिखा भी नहीं है, तो आप लक्षद्वीप जाओगे। ठीक। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो बता दो, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल की तो लगती, तजाकिस्तान की नहीं लगती। तो ये सब अपने को करना है, ये भी थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना। अब यही बोल रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, तो 2-4 व्हीलर द्वीप है, न्यूमोर द्वीप है, इनको देख लो। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो ये थोड़ा ना इन्हीं के टाइप से बढ़िया बच्चों टाइप करोगे ना तो अच्छे से याद होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे एक एक करके। अगला चैप्टर तो और इम्पॉर्टेंट है, हिमालय के बारे में, उसको पढ़ेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल में हम लोग पीडीएफ डाल देंगे हाईलाइट करके बाकायदा। साथ साथ पढ़ते हैं एनसीईआरटी। कई लोग बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रही, तो चलो साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।